अस्सलाम वालेकुम आलियान साहब। वालेकुम सलाम। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत पूछता चलो। थैंक यू। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपका तारुफ। अरे सर, आप बेचने वाले, हम खरीदने वाले, प्रॉपर्टी एडवाइजर हूं मैं। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। अरे नहीं आलियान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं। खिदमत तो हम करेंगे आपकी, लेकिन आप मौका ही नहीं दे रहे। वो अपनी प्रॉपर्टी भी आपने खुफिया तरीके से बेच दी, ये ज्यादती की आपने। गलतफहमी हुई आपको, कोई खुफिया तरीके से नहीं बेची। अच्छा छोड़ें, देखें अभी भी टाइम है। अगर अभी यस करते हैं तो 50% एडवांस के साथ हाजिर होता हूं मैं। आखिर आपकी सर्जरी भी तो है। आपको कैसे पता कि ये सर्जरी के लिए हम अपना घर। अरे आलियान साहब, हम मार्केट के लोग हैं, ऐसी बातें मार्केट में पता चल ही जाती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी सर्जरी हो जाएगी। बैंक से लोन ले लिया आपने? Why are you being so personal? Please mind your own business and leave the room. जाइए आप। ओके। और सुनिए, ये लेते जाइए साहब। अरे मलका आलिया काम में मसरूफ हैं। अपनी घड़ी पे तवज्जो फरमाइए, ब्रेक हुए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आज तुम्हारी वापस नाइट शिफ्ट है? जी मेरी नाइट की शिफ्ट हो गई है। कैसा रहा मॉर्निंग का एक्सपीरियंस? एकदम बोरिंग। अरे मलका आलिया, अगर आप इजाजत दें तो जाके थोड़ी सी कॉफी पी लेते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। चलो। इंशाल्लाह अब सर्जरी टाइम पर होगी। कैसे, तुम्हें कैसे पता? यार यूएस की यूनिवर्सिटी के एडमिशन के पैसे पड़े हुए थे मेरे पास, ऐसे ही रखे हुए थे। और जो मेरी बहन परेशान घूमते रहती है, तो मैंने सोचा उसकी परेशानी दूर कर दूं। क्या मतलब है तुमने पैसे जमा? मतलब तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मुझे? और अगर मैं बता भी देता तो तुम तो मेरे साथ जाके फिर जमा करवाती ना पैसे। नहीं पता, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। तुम सोच भी नहीं सकते। क्या एहसान कर दिया मैंने? बहन परेशान थी, उसके काम आ गए पैसे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं आलियान से यही बात कर रही थी कि अल्लाह अपने बंदों पे सिर्फ उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकते। किसी ने सच ही कहा, अल्लाह ताला ना इंसान की मदद के लिए फरिश्तों को इंसान के रूप में भेजते हैं, और तुम वही फरिश्ता हो। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मामूली इंसान हूँ जिसको लोगों का दुख और दर्द दिखता है। ये तो तुम कह रहे हो ना, कुछ इंसान तो गिद्ध की तरह होते। पता है, वो ना अगले इंसान के मरने का वेट करते कि कब अगला इंसान मरे और उस पे जाके झपट पड़े। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पेमेंट हो गई।
इसमें यकीन ना आने वाली क्या बात थी? पैसे पड़े थे, जमा करा दिए। क्या हो गया का क्या मतलब है? वो पैसे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के पैसे थे, तुम्हारे यूएस जाने के पैसे थे, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा ख्वाब था वो। अभी बहुत टाइम पड़ा है उसमें, जब होगा वक्त आएगा दे देना यार। अच्छा मुझसे वादा करो, मुझसे अभी इसी वक्त वादा करो कि तुम्हें जब भी पैसे चाहिए होंगे, जब भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो, तुम मुझे उसी वक्त बताओगे और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे पैसे अरेंज कर दूं। वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा। बस। अरे वाह वाह वाह, क्या ही बात है आपकी, क्या ही बात है। ये जो आपकी सारी बातें हैं ना, एकदम सस्ते से सोप की तरह साउंड कर रही हैं। तो ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना सगा भाई भी होता है तो वो मेरे लिए ये सब कुछ कभी ना कर सकता जो तुम देखिए। छाना बस। वैसे मुझे आज अलियान से मिलवाओगी? मैं भी तो उस दोस्त को देखूं जिसकी खातिर मेरी बहन इतनी परेशानियों में और मुझे भी परेशान करके रखा हुआ है। ये स्माइल अच्छी लगती है। बस कॉफी पियो, ठंडी करनी है। ये अजलान है, मेरे साथ ऑफिस में होता है, मेरा कॉलीग है और मेरा बहुत अच्छा भाई भी। मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं हो गई? नहीं, बहुत कम तारीफ हुई है। आपको पता है आलियान, आपकी सर्जरी की पेमेंट अजलान ने ही की है। क्या सोच के किया तुमने? कोई अच्छा काम करते हुए सोचना थोड़ी चाहिए। मेरी बहन परेशान थी, मेरे पास पैसे पड़े थे तो उसके काम आ गए। आपको पता है कि अजलान की बहन की शक्ल हूबहू मेरे से मिलती है। अच्छा, फिर तो जरूर किसी दिन मिलवाना उससे। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। I'm so sorry। मुझे सोमी की बातों से लगा कि शायद सो गए। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पे। मैं घर सेल होते ही रकम वापस लौटा दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं अलियान भाई? आपको जब मुनासिब लगे तब दीजिएगा, मैं मांग थोड़ी रहा हूं आपसे। थैंक यू। तुम्हारा भाई कहना अच्छा लगा। लेकिन ये मेरा भाई है। हाँ, वैसे मेरा कोई छोटा भाई तो है नहीं, इसलिए आज से तुम ही मेरे छोटे भाई। लेकिन मैं बता रही हूँ, पहले ये मेरा भाई है। अरे बाबा, मैं दोनों का भाई हूं। रह गई ना सारी प्लानिंग, सब कुछ धरे के धरे ही रह गया। मैंने उस सबसे पूछ लिया, समझ नहीं आ रही इतनी बड़ी रकम आई कहां से इसके पास। घर तो नहीं बिका, ये तो कंफर्म है। मैंने भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मालूम किया, कह रहे हैं पेमेंट सोमी के ही नाम से हुई है। पता नहीं कौन सा हमदर्द पैदा हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा।
ऐसा हमें कोई चीट तो नहीं कर रहा? कौन? कहीं ये रजा की पुरानी मोहब्बत तो नहीं जाग गई? हमसा क्या हो गया है? तुम चाचा की रजा पे शक कर रहे हो? मैं रजा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। अरे उसके पास पैसे है ही नहीं कि वो सोमी पे लुटाएगा। वो तुम्हें अपना मेंटोर मानता है, तुम्हारे चक्कर में उसके पास जॉब भी नहीं है, ना ही उसने तुमसे कोई तनख्वाह ली है, और तुम उस पे शक कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है वो दोगलापन करेगा? हद ही होती है। अब फिजा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं मैं तो क्या कहने का मतलब था? फिजा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उस पर शक कर रहा हूं, मुझे कंफर्म नहीं है। आई डोंट नो, आई एम थिंकिंग। और फिजा, हो भी सकता है ना, मोहब्बत में इंसान क्या क्या कर देता है, लॉजिक से थोड़ी सोचता है, पागल हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, क्या मैं तुम्हारे तुम्हारे एक्स हस्बैंड से बदला नहीं ले रहा? जो उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, वो तकलीफ मैं उसको नहीं पहुंचा रहा। Why? Because I love you. Simple. अच्छा, एक काम करो, तुम रजा से उगलवाने की कोशिश करो, उससे बात करो। आई होप आई एम रॉन्ग। हाँ, हो सकता है ऐसा ना हो। फिजा, अपना मूड ठीक करो यार। फिजा, अच्छा एक काम करते हैं, रात में मैं और तुम डिनर पे चलते हैं। हाँ, मेरा मूड नहीं हो रहा। अरे मेरा तो मूड है ना, प्लीज। अच्छा, अब एक काम करो, वो रात को जब हम डिनर पे जाएं साथ, तो वो ब्लैक ड्रेस पहन लेना जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे पसंद आया था। वो कहां से आया? वार्डरोब है ना, देखोगी तो नजर आएगा। और हाँ, उसके साथ वो डायमंड की इयररिंग्स भी पहन लेना, वो भी अच्छी मैच करेंगी। या अल्लाह, कहाँ चली गई? मैंने अपने हाथों से रखी है, मिल ही नहीं रही है। सोमी, 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 जल्दी आओ। आगे माँ, आगे जी, क्या हुआ? सोमी, वो घर की फाइल मैंने यहाँ पर रखी थी, नहीं मिल रही। तुमने देखा कहाँ है? अम्मा वहीं पड़ी होगी, मैं देख। ओफो, मैं देख चुकी हूँ, अंधी नहीं हूँ मैं। तुम बताओ, तुम्हें मालूम है कहाँ है? अच्छा माँ, आप परेशान ना हो, अब्बू जान के टाइम से हमेशा से फाइल की ही एक जगह थी, कहीं नहीं जा सकती अम्मा। देखो सोमी, वो फाइल कहाँ पर रखी थी इस बारे में सिर्फ तुम जानती हो या मैं जानती हूँ, कोई तीसरा नहीं जानता। क्या मतलब है अम्मा आपका इस बात से? मेरा मतलब जो भी हो, देखो, ना तो उस फाइल को पाँव लगे कि वो चल के कहीं चली जाए, और ना ही उसको पर लगे कि वो उड़ जाए। मुझे नहीं मालूम, मुझे वो फाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। माँ भी किस तरह से बात कर रही हैं आप? मुझ पे शक कर रही हैं? सोमी, तुम उसे तलाश करो, मुझे हर हाल में वो फाइल चाहिए। अम्मा, इस दिन से ना बचने के लिए ही मैंने वो फाइल जाके लॉकर में रखवाई थी, लेकिन उस मनहूस फिजा के वरगलाने पे आपने कहा कि फाइल निकाल के ला के मुझे दो, और मैंने आपको ला के दे दी। अब मुझे क्या पता वो फाइल कहाँ पे है? सोमी, मुझे किसी ने नहीं वर्गलाया, और फिजा ने तो हमदर्दी की थी। अरे वो ये चाहती थी ना कि जिसके कागजात है उसके पास रहे, उसके करीब रहे, उससे भलाई की थी। नहीं अम्मा, फिजा भला वाला नहीं चाहती, उसको असल में उसको प्रॉब्लम ये थी कि जिस लॉकर में मैंने वो रखवाई है फाइल, वो आपका और मेरा जॉइंट है। देखो सोमी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। मुझे फाइल चाहिए, ढूंढ के दो। कहाँ चली गई आखिर वो फाइल? जिस बेटी ने आपको वर्गलाया था ना, और जिस बेटी ने आपको कहा था कि वो फाइल आके आपके हाथ में दिख जाए, उस बेटी से जाके मदद मांग। मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता फाइल कहाँ पे। सोमी, देखो सोमी, वो फाइल कहाँ पर रखी थी इस बारे में सिर्फ तुम जानती हो या मैं जानती हूँ,
कोई तीसरा नहीं जानता। क्या मतलब है अम्मा आपका इस बात से? मेरा मतलब जो भी हो, देखो ना तो उस फाइल को पाँव लगे कि वो चल के कहीं चली जाए और ना ही उसको पर लगे कि वो उड़ जाए। मुझे नहीं मालूम, मुझे वो फाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। सुमी, मुझे किसी ने नहीं बरगलाया और फिजा ने तो हमदर्दी की थी। अरे वो ये चाहती थी ना कि जिसके कागजात है उसके पास रहे, उसके करीब रहे, उससे भलाई की थी। नहीं अम्मा, फिजा भला वाला नहीं चाहती थी। उसको असल में प्रॉब्लम ये थी कि जिस लॉकर में मैंने वो रखवाई है फाइल, वो आपका और मेरा जॉइंट है। देखो सुमी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ और ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। मुझे फाइल चाहिए, ढूंढ के दो। कहाँ चली गई आखिर वो फाइल? फिजा आपी को उकसाने में हमजा का हाथ था। फाइल आखिर कहाँ हो सकती? हैरत है। अम्मा मुझ पर शक करी हैं, लेकिन वो शक क्यों ना करे? जब अपने ही मुखालिफ हो चुके हों तो शक तो बनता है ना। समझ नहीं आई, फाइल तो ढूंढनी पड़ेगी। एक मसला हल नहीं होता और अब ये। अरे मामा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ओके, हाफिज। क्या हो सब खैरियत है? अम्मी ठीक है? आपका शक रजा पे जा रहा था, उसका मामा से पता चल गया। क्या मतलब? घर की फाइल अलमारी से गुम हो गई है। व्हाट? तो क्या मतलब तुम्हारे घर की फाइल अलमारी से गायब कैसे? हाँ मामा ने अभी लॉकर से निकलवाई थी मेरे कहने पे और अब मिल ही नहीं रही। एक मिनट, तुम्हारे घर की फाइल कैसे गायब हो सकती है? उस घर में कौन रहता है? सोमी रहती है ना, और कोई आता जाता है उसके अलावा? आपको सामने वाली बात नहीं समझ आ रही, मुझे लग रहा है। तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ ये समझ आ रहा है कि तुम्हारी घर की फाइल गायब हो गई है। मैं जाती हूँ और तसल्ली करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके ठीक है, तुम कर लो तसल्ली। अच्छा अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब तुम रेस्ट करो, मैं माजिद के पास जाता हूँ, एंड व्हेनेवर यू फील फाइन गिव मी अ कॉल। मैं वापस आऊंगा और हम फिर बात करेंगे। ओके देख भाई, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना, तेरे सारे काम सीधे रहेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि फिजा का शक अपनी बहन पर ही गया होगा। आई नो, लेकिन यार उसके अंदाज से मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। ओ भाई, तुझे सिर्फ हवा देनी है ताकि आग जरा तेज रहे। कुर्बानी की गाय तो सोमी ही बनेगी। देख, जब दो ताकतें लड़ती हैं ना, तो फायदा तीसरे का होता है, और इसमें तीसरा तू है। बस इस फाइल से तुझे क्या फायदा होगा वो नजर नहीं आ रहा मुझे। आ जाएगा नजर, थोड़ा इंतजार कर, सब्र कर थोड़ा। नहीं शिफासी बैंक के लॉकर में रखी थी, पता नहीं क्यों फिजा के कहने पे निकाल के घर ले आई। पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रही। शकील साहब की सारी उम्र की कमाई है, ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूं? मेरी बात सुन, मुझे लग रहा है कि तू कोई बहुत बड़ी गेम कर रहा है जो तू मुझसे छुपा रहा है। देख, ये तू ठीक नहीं कर रहा।
मेरे भाई मुझे पता है कि मैं तुझे बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुझे बाईपास किया तो तू मेरा नुकसान कर सकता है। डोंट वरी। फिर भी मुझे तुझ पे शक हो रहा है। उसका मैं क्या कर सकता। खाना खिला दे यार, भूख लग रही। सही बोल रहा हूं। अरे मम्मा, क्या हुआ? अरे मत हो परेशान। अच्छा आप बताएं, आपके जहन में क्या आ रहा है? कहाँ गई होगी फाइल? ख्याल तो बहुत आ रहे हैं मेरे दिल में। मम्मा आप एक बात तो बताएं, सोमी के पास आलियान के इलाज के पैसे कहाँ से आए? इतनी बड़ी रकम कहाँ से अरेंज की उसने? अगर कोई लोन भी देगा तो जमानत तो मांगेगा ना। हाँ, ये बात तो है। और जमानत मामा या तो गोल्ड की होती है या प्रॉपर्टी की। तुम्हारा मतलब है कि उन कागजात के बदले में लोन? हाँ मामा, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा कि सोमी ने इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे मैनेज कर ली। सोमी ऐसा कैसे कर सकती है? सोमी कुछ भी कर सकती है। जब वो अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है तो उसे इस घर की परवाह क्यों होगी? मुझे तो उसे बहन कहना भी अच्छा नहीं लगता। फाइनली वो वक्त आ गया है जब आपको अपनी ये व्हील चेयर ना हॉस्पिटल को डोनेट करना होगा। मैं तो तंग आ गया हूँ, मुझे लगता है व्हील चेयर भी तंग आ गई है मुझसे। शायद ऐसा ही है। अच्छा चले, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। ओके, खुदा हाफिज। कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर दीजिए। या अल्लाह, ऑफिस वाले बहुत जालिम हैं यार। अरे हाँ याद आया, लीव एप्लीकेशन सबमिट कराई? दे दूंगी। कब जमा कराओगी? तुम्हारी जगह किसी और की ड्यूटी असाइन करनी है बॉस ने। हो, मैंने सोचा ही नहीं। मैं हूं ना सोचने के लिए। मैं अभी बॉस से बात करके आती हूँ।
इधर आओ, यहाँ आओ। बैठो। मैं यही ठीक हूँ, बताएं। ये बताओ कि तुमने घर की फाइल कहीं पर गिरवी रखवाई है क्या? मैंने वो गिरवी? मैं घर की फाइल क्यों गिरवी रखवाऊंगी? आपको किसने कहा है? किसी को क्या कहने की जरूरत है, हकीकत तो यही नजर आ रही है। तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही घर की फाइल गिरवी रखवाऊंगी? मेरा अंदाजा यह है कि तुमने फाइल किसी बैंक में शायद जमा करवाई है, वहां से लोन लिया है और वो लोन हॉस्पिटल में जमा करवा दिया। वाह फिजा वाह, तुम और तुम्हारे अंदाजों ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दी। वैसे तुम अपने शौहर से क्यों नहीं पूछती? मार्केट में बड़े लोगों को जानते हैं, बता देंगे तुम्हें कि मैंने लोन कहां से लिया है और किधर दिया है। मैं हमजा का क्या लेना देना? अगर हमजा का इस मामले से लेना देना नहीं तो आलियान का घर क्यों नहीं बिकने दे रहा? आलियान कहां से आ गया बीच में? सोमी, हम इस घर की बात कर रहे हैं, तुम आलियान को बीच में लाके एक्चुअल पॉइंट से मत हटो। मैं एक्चुअल पॉइंट से नहीं हट रही, असल पॉइंट एक्चुअली में यही है। जो फाइल तुमने बोला था वो लॉकर से मैंने निकलवा के दे दी थी और अब वो गायब है। हाँ तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है मेरा फिजा, घर की फाइल गायब है। तुम्हें पता है ना किसके कहने पे निकलवाई थी मैंने? अम्मा, मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर घर पे किसी ने बुरी नजर रखी ना तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। FIR भी कटवाने जा रही हूँ, बता देना ये बात तुम अपने हमसा को। क्या कहने की कोशिश कर रही है ये? क्या सोच रही हो फिजा? क्या हुआ, जवाब तो दे दो। उसने हम दोनों से जवाब मांगा है। कौन जवाब मांग रहे हैं? सोमी ने, और किसने? वो कह रही है कि हम दोनों को जवाब देना पड़ेगा। सोमी जवाब मांग रही है? क्या मतलब, किस लिए जवाब मांग रही है? मेरे कहने पे मामा ने लॉकर से फाइल निकलवाई थी ना, और अब वो फाइल उसके बाद गायब हो गई, तो वो कह रही है इस बात का हम दोनों ने जवाब देना है कि कहाँ गई। सोमी को बोलने दो जो बोल रही है, पागल है वो, क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों जवाब देंगे भाई, पेपर गुम हो गए तो गुम हो गए। उसने तो बोला है कि वो कोर्ट तक जाएगी। कोर्ट? क्या मतलब कोर्ट? उसने किसी से बात भी कर ली है, कह रही है केस कर देगी हम पे। फिजा, सोमी को समझाओ ऐसी बेवकूफी की हरकतें ना करे। फाइल होगी, घर पे ही होगी, इधर कहीं होगी, ढूंढे फाइल। इस तरह कोर्ट में ना जाए, ये बहुत गलत बात है। इससे पता है क्या होगा? इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाएगी। उसकी वजह से हम जब प्रॉपर्टी बेचने खड़े होंगे, हमसे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा। वो बताना उसको जाके ये बात। नहीं सुनेगी मेरी बात। उसने अपनी सारी खारें ऐसे ही तो निकालनी है, इसी को बहाना बना के केस करेगी वो।
हेलो, क्या हो गया? ऐसे सर झुकाए क्यों बैठी हो? सब कुछ ठीक तो चल रहा था। बैठो बैठो, बताती हूँ क्या हुआ। परेशानी और प्रॉब्लम्स ना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वो जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, कि आपकी कब्र में जाके जान छोड़ते हैं। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स और परेशानियों में ना मेरी जान कब्र में जाके छोड़ेंगे। बस बस रिलैक्स, क्या हो गया अब बताओ। मेरे घर की फाइल चोरी हो। यार ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। सिर्फ परेशानी वाली नहीं, खतरनाक बात। और मुझे तो शक है कि फाइल ना हमजा ने, शक नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि फाइल हमजा ने चोरी की। हाँ तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है ना, इस प्रॉपर्टी को सेल थोड़ी कर सकता है। मुझे तो यहाँ तक यकीन है कि ना ये हमजा ही है जिसने पूरे घर वालों के दिमाग में ये बात डाली है कि मैंने फाइल बैंक में दी होगी और लोन सेक्शन कराया होगा बैंक से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझसे मिलवा दो, बात क्लियर हो जाएगी। हाँ भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हो। जो घर वाले मेरी बात ही सुन रहे, तुम्हें लग रहा है कि बाहर वाले की बात सुन लेंगे। ऐसे अभी घर से आते हुए धमकी देकर आई हूँ मैं सब कि अगर फाइल वापस ना की ना तो FIR करवा दूंगी। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। पता है इससे ये होगा कि फाइल इनमें से जिसके पास भी है वो फौरन निकल आएगी, और जो धमकी वाली बात है उसे असली में इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि हम मेक श्योर हो जाएं कि ये प्रॉपर्टी अब सेल नहीं हो सकती। पता नहीं फिजा के साथ भी क्या मसला है। उस पे तो हमजा की मोहब्बत का ऐसा भूत सवार है ना। लेकिन अजलान, एक बात कहूं, कभी कभी ना मुझे लगता है कि मेरी ही गलती। मुझे फिजा को सच्चाई ना शुरू में ही बता देनी चाहिए थी। फिजा से सच्चाई छुपा के ना मैंने बहुत गलत किया। फजूल में वो हमजा जैसा लुच्चा लफंगा मेरी बहन की जिंदगी में आ गया। फिजा अपने दिमाग से सोचती नहीं। अच्छा परेशान ना हो, मैं चाय मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पीनी चाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे परेशान नहीं होते। घर जाओगी? नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल जाऊंगी। मोना का आज ऑफ है ना। अच्छा, मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे प्लीज? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम ओके हो? मैं आज बाइक पर आया हूँ। लाइक तुम कभी बाइक पर बैठी भी हो? तो गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? मैकेनिक के पास गई है बनने। तो बैठ जाऊंगी बाइक पे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाइक पे नहीं किसी Formula 1 की गाड़ी पे बैठना है जो मुझे बैठने से डर लगेगा। हाँ चलो। ठीक है, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। बस गिर मत जाना। अच्छा भाई, नहीं गिरती।